अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 ही है हमारे पास ऑसिलेशंस का। इसका नेक्स्ट लेक्चर 22 है। लास्ट लेक्चर जो कि 21 था उसके अंदर हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, वो आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 22 है हमारे पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 10th क्लास के अंदर भी आप इसको कर चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर फिजिक्स में। तो सिंपल पेंडुलम, जिसको उर्दू में हम नाम देंगे सादा पेंडुलम का। सादा पेंडुलम क्या होता है? एन आइडियल सिंपल, पहले वो बात कर रहा है आइडियल सिंपल पेंडुलम की। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है? आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी मैस, ठीक है। स्मॉल होगा लेकिन मैस क्या होगा? हैवी होगा। सस्पेंडेड बाय, जिसको लटका दिया जाएगा बाय अ वेटलेस, एक वेटलेस चीज़ के साथ, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एंड मीडियम। देखें उसने ना बात की है आइडियल सिंपल पेंडुलम की, जिसको हम नाम देते हैं मिसाली सिंपल पेंडुलम का। जिसकी एग्जांपल दी जाए, मिसाल दी जाए, उसको हम नाम देते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम का। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, वो कंसिस्ट होता है स्मॉल लेकिन हैवी मैस के ऊपर, और उसको जिस चीज़ के साथ हम लटका रहे हैं, जिस रस्सी के साथ, जिस स्ट्रिंग के साथ, जिस धागे के साथ हमने उसको लटकाया है, उसका जो मैस है वो क्या होना चाहिए? वेट लेस होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। वेट लेस का मतलब यही होता है कि वेट ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट हम इस कंडीशन को थोड़ा सा इसके करीब तक जा सकते हैं कि हम वो स्ट्रिंग लें जिसका मैस कम हो, वो धागा लें जो कि ज़्यादा एक्सटेंसिबल ना हो, और वो मैस लें जो कि स्मॉल भी हो और उसका मैस कम हो, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, प्रैक्टिकली द अबव मेंशन कंडीशंस आर इनकम्पैटिबल। वो कह रहा है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो हमने ऊपर ये सारी कंडीशंस बताई हैं कि वेटलेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, इनकम्पैटिबल है, मतलब आप इसको पूरा तो नहीं कर सकते। एंड वी यूज़ द लाइट वेट, तो हम क्या करते हैं, वेट जो होता है वो लाइट ले लेते हैं, मतलब लाइट वेट मीन्स के हल्का वेट आप ले लें। एंड लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और जो आप रस्सी यूज़ करें उसके अंदर एक्सटेंशन कम से कम हो। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। हमने ये प्रूफ करना है, ये भी हेडिंग आ सकती है आपके पेपर में, सिंपल पेंडुलम की बजाय ये आ सकती है कि प्रूफ करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या होती है? SHM होती है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस M, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मैस M है, अटैच हमने उसको कर दिया है एक लाइट वेट स्ट्रिंग के साथ। लेंथ ऑफ पेंडुलम की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है? L है। इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड एट द सेंटर ऑफ बॉब। इस बॉब के सेंटर से लेके जहाँ पर आपने उस रस्सी को बांधा हुआ है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको L से रिप्रेजेंट किया गया। वर्किंग, व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, देन इट स्टार्ट टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। वो ये कह रहा है कि जब आप इस बॉब को इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, मतलब इस जगह पर लेके जाएंगे, पॉइंट A से पॉइंट B के ऊपर लेके जाएंगे, और फिर आप इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर ये कहाँ जाएगा? दोबारा A की तरफ जाएगा। तो क्या ख्याल है, A पर आकर रुक जाएगा? नो, A पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये नेक्स्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पर मूव करेगा। तो क्या यहाँ पर स्टॉप करेगा? नो, फिर A के ऊपर जाएगा, फिर B पे जाएगा, और इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहेगा टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की तरफ। तो इससे क्या होगा? एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनेगा। हम इस कंपोनेंट को देखें, ये जो वेट हमने लिया हुआ है, ये जो हमने बॉब लिया हुआ है, इसका वेट भी तो होगा, वजन होगा, जो कि एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस वेट को ना हम इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, एक mg cos थीटा एंड सेकंड होगा हमारे पास mg sin थीटा। तो वो कह रहा है द अदर फोर्सेज इन दिस केस इन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और इस रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स भी आएगी, और ये टेंशन की फोर्स तब आती है जब आप उस रस्सी के साथ, उस स्ट्रिंग के साथ कुछ ना कुछ अटैच कर देते हो। तो देखिए वेट जो है उसका वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और उस रस्सी में जो टेंशन है वो किस तरफ को है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। टेंशन किस वजह से? देखिए आपके पास एक कपड़े सुखाने वाली तार है, ठीक है, वो सिम खाली है, मतलब आपने उसके ऊपर कपड़े नहीं डाले हुए, ठीक है। तो उस रस्सी को कोई टेंशन नहीं होगी, मतलब वो रिलैक्स है। जैसे ही आप उसके ऊपर कोई लोड डाल देते हैं, कोई कपड़े सुखाने के लिए आप उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उस रस्सी को टेंशन होती है, और वेट उसका कहाँ पर होता है? नीचे की तरफ, लेकिन टेंशन उसकी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंशन ऊपर की तरफ है रस्सी में, और जो mg cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ था। ये दोनों एक दूसरे के जो इफेक्ट्स हैं उसको कैंसिल आउट कर देंगी, तो ये mg cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? T sin थीटा। इसका मतलब जो बॉब वापस आएगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा? mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगा।
तो ये देखें उसने यही कुछ लिखा हुआ है कि एम जी कॉस थीटा वो टी के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्स उसको वापस लेके आती है बॉब को, उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। तो द ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ पेंडुलम इज एम जी साइन थीटा विच ब्रिंग्स द बॉब बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये माइनस का साइन आपको पता ही है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज़ किया करते हैं। अब जाहिर सी बात है पेंडुलम मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी तो एक्सेलरेशन आया था। एक्सेलरेशन आता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर F इजिकल टू एम ए है, यहाँ पर F इजिकल टू माइनस एम जी साइन थीटा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, माइनस एम ए और इधर से एम ए इजिकल टू माइनस एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल कर दें, एक इसके इक्वल हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा के। उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि अगर ये वाला जो पेंडुलम है इसको हम मजीद उस तरफ ले जाएं, यानी कि बी से भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये बी से ए की तरफ आता जाए, ये जो बी पॉइंट है ये अगर हम इसको ए की तरफ लेते हैं तो रस्सी आपकी ये बिल्कुल साथ आ जाएगी इसके, तो ये एंगल क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो स्मॉल एंगल के लिए आपने साइन थीटा को तकरीबन किसके इक्वल रख देना है, थीटा के इक्वल रख देना। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू माइनस जी और थीटा। ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इस थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने पढ़ा हुआ है सिंपल चैप्टर 5 के अंदर जो रिलेशन थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो वहाँ से थीटा निकालें, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस को हमने जो है ये देखें एस हमारे पास ये एस है, ठीक है। एस हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, एक्स के इक्वल रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो एस पहले ए बी के इक्वल रख दें, ए बी की जगह एक्स पुट कर दें और ये एल आ जाएगा। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ओवर एल के। तो इस थीटा की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर जो थीटा आ रहा है यहाँ पे आप पुट कर दें, ठीक है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी एक्स ओवर एल के इक्वल आ जाएगा। इस जी को अंदर रख दें और एक्स को आप बाहर निकाल दें। क्यों, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो एल है ये आपके पास उस रस्सी की लंबाई थी जो कि कांस्टेंट होगी। आपको पता होगी कि आपने कितनी लेंथ ली हुई है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स। कांस्टेंट और इक्वल ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनल का साइन आता होता है। तो आप यहाँ से साबित कर दिया आपने कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो क्या होती है, एस एच एम होती है। तो आप ये प्रूफ कर दिया आपने। अब नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालेंगे, वो सारा जैसे आपने लास्ट लॉन्ग में किया था। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स है। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर दें, दोनों को इक्वल रखें, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, जी ओवर एल के। यहाँ पर स्केयर है, स्केयर रूट ले लें, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रख दें, स्केयर्स कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर रूट यहाँ पर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर स्केयर रूट एस एच आ जाएगी, ये इक्वेशन 6 बन जाएगी। उसके बाद आपने टाइम पीरियड निकालना है, वही फार्मूला है लास्ट लॉन्ग में जो किया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई एस एच रहने दें, ओमेगा की ये वाली वैल्यू जो आपने अभी निकाली है जी ओवर एल, ये यहाँ पे पुट कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, एल ओवर, क्योंकि एल डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एल ओवर जी हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। जबकि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है मैथ्स के ऊपर, यानी कि अगर मैथ्स ज़्यादा हो कम हो तो टाइम उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ के ऊपर और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। उसके बाद आप निकाल लें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, ये अगर एल ओवर जी है तो ये जी ओवर एल हो जाएगा, ये 2 पाई है तो ये 1 ओवर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, या फिर यहाँ पर ये टी आ रहा है, ये वाली टी की वैल्यू उठाएं, यहाँ पे पुट करें, फिर ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, उल्ट हो जाएगी, एल ओवर जी की जगह जी ओवर एल बन जाएगा। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी भी जी पर डिपेंड कर रही है और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक वैसे यहाँ पर पीछे कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक फ्रीक्वेंसी तक, लेकिन ये अलग से शॉर्ट बन सकता है और ये बनता होता है और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है कि व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ कैलकुलेट करें। तो सेकंड पेंडुलम क्या होगा, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितने सेकंड हो, 2 सेकंड हो, यानी कि वो 2 सेकंड के अंदर अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करे। एक वाइब्रेशन में 4 स्टेप्स होते हैं, वो आपने डिटेल से पढ़ लिया। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है, टी की जगह 2 पुट कर दें, 1 ओवर 2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने लेंथ निकालनी है सेकंड पेंडुलम की तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी वाला फार्मूला यूज़ करें, दोनों तरफ स्केयर लें, यहाँ से लेंथ की कैलकुलेशन करें, जी डिवाइड हो रहा है टी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से टी की जगह 2 पुट कर दें, पाई कांस्टेंट है 3.14 होता है, जी की वैल्यू पुट करें, इन सब की कैलकुलेशन करें, 0.992 मीटर्स आ जाएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 99.2 सेंटीमीटर
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो लेंथ कितनी होती है सेकंड